प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इजी क्लासेस। और 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 आईयूपीएसी नेमिंग चल रहा है अपना। और आईयूपीएसी नेमिंग जो है इससे पहले ऑलरेडी 9 लेक्चर उसके कंप्लीट हो चुके हैं। आज उसका लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले वाला जो क्लास था उस क्लास में हमने क्या सीखा था? उस क्लास में हमने ये देखा था कि साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। और उससे पहले हमने ये सीखा था कि फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कैसे करते हैं। तो अभी हम फंक्शनल ग्रुप और साइक्लिक दोनों एग्जांपल भी ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन एक स्पेशल केस आता है। जैसे मैंने बताया था, आपको याद हो तो, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसके लिए ओइक एसिड भी काम में लेते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड भी काम में लेते हैं, दोनों काम में लेते हैं। तो जो ओइक एसिड होता है उसको अपन बोलते हैं नॉर्मल सफिक्स, बट ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको अपन बोलते हैं स्पेशल स्पिक्स। तो यहाँ पे आज अपन ये पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ स्पेशल स्पिक्स, यानी स्पेशल स्पिक्स जो होता है उसको आप किस तरीके से काम में ले सकते हो। स्पेशल स्पिक्स, पहली बात तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उनके लिए काम में लिया जाता है। स्पेशल स्पिक्स का मतलब ये होता है जैसे कि कोई भी अपने पास कार्बन चेन है और फंक्शनल ग्रुप भी कार्बन कंटेनिंग है। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जब स्पेशल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जब पेरेंट कार्बन चेन में इन्वॉल्व नहीं होता है तब हम स्पेशल स्पिक्स का यूज लेते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो, व्हेन इट यूजेस when carbon of when carbon containing functional group when carbon of carbon containing functional group it uses when carbon of carbon containing functional group not involved in parent carbon chain, मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो है ना उसका कार्बन अगर पेरेंट चेन में नहीं आता है तब हम स्पेशल स्पिक्स जो है वो यूज में लेते हैं। और इसके दो केस बन सकते हैं, दो कंडीशन हो सकती है। केस नंबर 1, when carbon containing functional group comes two or more than two times तो आप ये बोल सकते हो कि स्पेशल स्पिक्स को कब काम में लेंगे? जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो है वो दो या दो से ज्यादा बार आए तब हम काम में लेंगे। दूसरी कंडीशन, केस नंबर 2 जो है वो ये है कि when carbon containing functional group is directly attached with ring तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अपन स्पेशल स्पिक्स को तब काम में लेंगे जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर हो गया, अमाइड हो गया, हैलाइड हो गया, साइनाइड हो गया, इस तरह के ग्रुप जो हैं वो किसी कंपाउंड में दो से ज्यादा बार आए या फिर ओनली दो से ज्यादा बार आएंगे। तो यहाँ पे व्हेन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कम्स टू और मोर देन टू टाइम नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है आपको मोर देन टू टाइम्स, राइट? मोर देन टू टाइम्स। और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? जब रिंग जो है उससे डायरेक्ट क्या जुड़े, रिंग से डायरेक्ट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़े, तब इन दो केसेस में अपन स्पेशल स्पिक्स जो है उसका यूज करेंगे। जैसे देखो इधर मैं कुछ आपको कंपाउंड्स बता रहा हूँ, कुछ फंक्शनल ग्रुप बता रहा हूँ जिनके लिए अपने को स्पेशल स्पिक्स काम में लेना है। एक साइड में आप टेबल बनाओ, एक साइड में लिखो फंक्शनल ग्रुप और दूसरी साइड में लिखो उनके स्पेशल स्पिक्स फंक्शनल ग्रुप, और दूसरी साइड में क्या लिखोगे? उनके स्पेशल सफिक्स, राइट? देखो जरा, नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप जो है अपने पास वो क्या है? वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके लिए स्पेशल सफिक्स क्या काम में लेंगे? वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही काम में लेते हैं अपन। नॉर्मल सफिक्स क्या होता है इसका? ओइक एसिड। तो स्पेशल सफिक्स क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 2 इज कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। नंबर 2 इज कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड।
और इसके लिए भी स्पेशल सफिक्स अपन क्या काम में लेंगे, इसके लिए भी हम कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड ही काम में लेंगे। आई बात समझ में? वेरी गुड। नंबर 3 जो है वो क्या है, एस्टर। और एस्टर जो होता है उसका स्पेशल सफिक्स होता है कार्बोक्सिलेट। क्या होता है बच्चे, कार्बोक्सिलेट। नंबर 4 जो है वो क्या रहे, एसिड हैलाइड। क्या रहे, एसिड हैलाइड। और इसके लिए जो स्पेशल सफिक्स काम में लेना है वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा हमारा कार्बोनिल हैलाइड। क्या बनेगा, कार्बोनिल हैलाइड। देन उसके बाद क्या आता है, उसके बाद नंबर 5 जो उस पे आ रहा है हमारा अमाइड। तो जो अमाइड है उसके लिए क्या बनेगा स्पेशल सफिक्स, उसके लिए बन जाएगा कार्ब ऑक्सामाइड। क्या बन जाएगा, कार्ब ऑक्सामाइड। नेक्स्ट जो है वो हमारा साइनाइड। साइनाइड जो है उसके लिए क्या बन जाएगा स्पेशल सफिक्स, कार्बोनाइट्राइल। क्या बन जाएगा, कार्बोनाइट्राइल। वेरी गुड। नंबर 7 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड जो होता है ना, एल्डिहाइड जो होता है उसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं, उसके लिए अपन स्पेशल सफिक्स काम में लेते हैं कार्ब एल्डिहाइड। तो ये वो फंक्शनल ग्रुप है, ये वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है जिनका कुछ परिस्थितियों में कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में नहीं आ पाता है। वो दो परिस्थितियां कौन सी हैं, एक तो जब ये 2 से ज्यादा बार रिपीट हो जाए तब, या फिर ये डायरेक्ट किसी साइक्लिक चेन से जुड़े या साइक्लिक रिंग से जुड़े तब इनका कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इन दोनों परिस्थितियों में अपने को क्या काम में लेना है, इन दोनों परिस्थितियों में अपने को स्पेशल सफिक्स काम में लेना है। समझ रहे हो क्या? चलो अब अपन करेंगे इनके एग्जांपल्स, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। बिना एग्जांपल कुछ भी समझ में आना बहुत टफ होता है। आप इजीली एग्जांपल करते जाओ, समझ में आती जाएंगी चीजें। देखो जरा आपने को एग्जांपल क्या दिया हुआ है, एग्जांपल कुछ इस तरीके से, 6 मेंबर साइक्लिक रिंग। आई बात समझ में? और इससे डायरेक्ट जुड़ा है COOH ग्रुप। देखो मैंने केस नंबर 2 में क्या बताया था, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, साइक्लिक रिंग से जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पे इस कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो पेरेंट कार्बन चेन यहां से सिलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। जब पेरेंट कार्बन चेन में इसका कार्बन इन्वॉल्व नहीं होगा तो S2 जो उसके स्पेशल सफिक्स काम में लेना है, जैसे कि क्या बनेगा बोलो, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1 जो है उस पे आ रहा है ये, तो 1 पे S2 यानी स्पेशल सफिक्स लिखना है विच इज इक्वल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 को लिखना भी कोई जरूरी नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो आंसर। देखो इधर साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों चीजें सही है, कोई गलत नहीं करने वाला। इसी तरीके से आप और भी एग्जांपल ट्राई कर सकते हो। जैसे इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूँ वो एग्जांपल कुछ इस तरीके से है। उसमें अपने को क्या करना है, उसमें अपने को इस तरीके से 3 COOH ग्रुप दिए हुए हैं, एक इधर है, एक इधर है और एक जो है वो बीच में है। तो ये जो आपको 3 COOH गिवन है, आप इन तीनों को पेरेंट कार्बन चेन में सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई ना कोई तो बच ही जाएगा ना। अगर एक को 1 दोगे तो फिर एक बच जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशंस बनती है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 2 से ज्यादा बार रिपीट हो जाता है, तो उन तीनों को इन्वॉल्व नहीं करना है पेरेंट कार्बन चेन में, और पेरेंट कार्बन चेन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। सही है? अब क्या बन जाएगा आंसर, इसका आंसर बन जाएगा P2, तो इसमें कुछ आएगा नहीं, ना ही कोई साइक्लो है, तो P2 P1 दोनों ही नहीं आएंगे, सीधा वर्ड रूट से स्टार्ट होगा, प्रोप, फिर उसके बाद क्या बनेगा एन, फिर उसके बाद पोजीशन नंबर 1 2 और 3 तीनों पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, इसलिए क्या बन जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इज ओवर करेक्ट आंसर। ऐसे कर लोगे ना, वेरी गुड। चलो इसके जैसे बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल देता हूं, बस उसमें इस बार क्या कर दिया हमने, फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर दिया। फंक्शनल ग्रुप जो है वो ये रख दिया अपन ने इस बार, यानी 3 साइनाइड ग्रुप आ गए। तो 3 साइनाइड ग्रुप आ गए, तीनों को तो पेरेंट कार्बन चेन में इन्वॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, तीनों को ही छोड़ दोगे और फिर उसके बाद बना दोगे यूपीएससी नेमिंग विच इज इक्वल टू प्रोपेन, प्रोपेन आगे बोलो बच्चे 1 2 3 ट्राई, और इसका स्पेशल सफिक्स मैंने लिखवा रखा है लास्ट में, देखा होगा आपने, क्या बनेगा, ट्राई कार्बो नाइट्राइल। तो आंसर क्या बन गया, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। इस तरीके से कर लो ये क्वेश्चन, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन होंगे। स्पेशल सफिक्स बस कहने का ही बड़ा नाम होता है, बाकी इसके क्वेश्चन आसान बनते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा इधर, नेक्स्ट एग्जांपल में कुछ इस तरीके से है, जैसे ये साइक्लिक रिंग है, इसके साथ में COOH दिया हुआ है और इधर जो है वो अपने को एक प्रोपाइल ग्रुप दिया हुआ है। आप क्या करोगे, पहले फंक्शनल ग्रुप देखो, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जब डायरेक्ट जुड़ता है ना तो इसको नंबर 1 दे देना, समझ गए क्या, फिर ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा बोलो, P2 क्या आ रहा है इसके अंदर, प्रोपाइल आ रहा है ना, तो 2 पे हो गया प्रोपाइल,
फिर क्या हो गया साइक्लो, और फिर क्या बन गया प्रोपेन, 2 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, और फिर जो है 1 उस पे क्या बन जाएगा, 1 पे बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन देता हूं, गुड क्वेश्चन। 6 मेंबर साइक्लिक रिंग है अपने पास, यहां पे जुड़ा हुआ है क्या साइनाइड, और इधर क्या जुड़ा हुआ है, इधर हमारे पास है ब्रोमो, और इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास है OH। इस क्वेश्चन की यूपीएससी नेमिंग कर रही है। आप सिंपली क्या करोगे, पहले ये देखोगे कि साइनाइड जो है वो जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उस कार्बन को नंबर 1 देना है, क्योंकि साइनाइड प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है ना। एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप जब आते हैं तो एक को मेन फंक्शन ग्रुप मानना है, तो इसका S2 काम में लेंगे और इसका P2 काम में लेंगे। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया OH, और ये भी क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो सब्स्टिट्यूएंट अगर हो गया तो फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 देना होता है, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर देते हुए इस तरीके से नंबरिंग करते हुए 1 2 3 4 5 6। अब अगर अपन आंसर की बात करेंगे तो 2 जो है उस पर बनेगा ब्रोमो, बनेगा ना। और OH ग्रुप के लिए P2 क्या होता है, प्रीफिक्स 2 हाइड्रोक्सी होता है, याद नहीं है क्या, टेबल को याद करो जाके, 2 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद क्या बनेगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, और फिर 1 जो है उसके ऊपर क्या बन रहा है, 1 पे बन रहा है नाइट्राइल, जिसका कार्बन जो है पेरेंट कार्बन चेन में नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए कार्बोनाइट्राइल लिखना पड़ेगा, इसको स्पेशल फिक्स बोलते हैं। तो अपना आंसर क्या बन गया, 2 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनाइट्राइल, राइट, वेरी गुड। चलो इसके बाद देखो अगला एग्जांपल, ये एग्जांपल अपन पहले मतलब इस तरीके के एग्जांपल कल कर चुके हैं, आप एक बार ट्राई करके देख लो। CHO CHO CHO, अगर ये 3 ग्रुप आ जाए तो क्या करोगे, जब 3 ग्रुप आ जाएंगे तो आपको पता ही है तीनों को अपन इन्वॉल्व नहीं कर सकते पेरेंट कार्बन चेन के अंदर, तो तीनों को ही छोड़ दो ना। फिर यहां से नंबरिंग कर दो ऐसे 1 2 3, तो आंसर क्या बन जाएगा प्रोपेन प्रोपेन प्रोपेन, उसके बाद बोलो 1 2 3, और फिर 3 बार आ रहा है इसलिए ट्राई, एंड देन फिर कार्ब और एल्डिहाइड आ रहा है इसलिए कार्ब एल्डिहाइड। ये स्पेशल फिक्स क्यों आया पता चल गया ना, कार्बन जो है उसको आपने इन्वॉल्व नहीं किया इसलिए Al की जगह कार्बेल्डिहाइड आया है। तो इस तरीके से स्पेशल फिक्स वाले क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, इसके बाद बहुत ही खतरनाक एग्जांपल है। इस तरीके से अपने को एक 5 मेंबर की रिंग दी हुई है, और इस 5 मेंबर की रिंग जो है इसमें यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे अपना जुड़ा हुआ है CWH ग्रुप, क्या जुड़ा हुआ है CWH ग्रुप, और इसके अलावा क्या जुड़ा हुआ है, इधर जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, इधर क्या जुड़ा हुआ है क्लोरीन, इधर क्या जुड़ा हुआ है NH2, और इधर क्या है, इधर अपने पास CHO ग्रुप है, राइट। और क्या दिया हुआ है, इसमें अपने को डबल बॉन्ड दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, और अपने को इसमें करनी है IUPAC नेमिंग। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें अभी तक के वो सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो गए जो हमने लेक्चर 5 से लेके लेक्चर 9 तक पढ़े IUPAC नेमिंग के, ठीक है ना। ये उन सबका मिक्स कॉन्सेप्ट यूज में करेंगे। अब देखो चीजें बहुत आसान है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे ना तो बहुत ईजी है। स्टेप बाय स्टेप का मतलब पहले ये देखो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो है वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है। उसके अलावा भी फंक्शन ग्रुप है, इसमें एल्डिहाइड भी है, अमीन भी है, लेकिन इन सब में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है, तो ये हमारा मेन फंक्शन ग्रुप हो गया। और कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप जब डायरेक्ट रिंग से जुड़ता है तो उसका कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इन्वॉल्व नहीं किया जाता, तो नंबरिंग 1 जो है वो रिंग वाले कार्बन से हो जाएगी। ये मिल गया नंबर 1। अब हमें मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी होती है जो दोनों तरफ से क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। फिर हमें क्या करना होता है, फिर हमें सब्स्टिट्यूएंट को नंबर देना होता है। सब्स्टिट्यूएंट को 2 3 4 5 मिल रहा है दोनों तरफ से, जब सब्स्टिट्यूएंट को दोनों तरफ से ही नंबर सेम आ रहा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए अपने सब्स्टिट्यूएंट नेम चाहिए, यानी P2 चाहिए इनका। इसका P2 अमीनो होता है, इसका P2 क्या काम में ले, बोलो एल्डो या फॉर्मिल, दोनों काम में ले सकते हैं। ये बताऊंगा अभी आगे जाके, एल्डिहाइड की जब नेमिंग पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि कब एल्डो काम में लेना है, कब ऑक्सो काम में लेना है। एल्डो फॉर्मिल में से दोनों यहाँ पे काम में ले सकते हो। चलो अपन एल्डो काम में लेते हैं ना एक बार के लिए, मान के चलो आप एल्डो काम में ले रहे हो, तो इसमें एल्डो का L और इसमें अमीनो का M, इन दोनों में से किसको प्रायोरिटी करोगे, एल्डो को प्रायोरिटी करेंगे ना, पहले L आ रहा है तो नंबरिंग कैसे होगी 1 2 3 4 और 5। तो आंसर क्या बन जाएगा बोलो, 2 जो है उसके ऊपर बन गया हमारा, 2 के ऊपर क्या बन गया बेटा अमीनो, सॉरी 2 के ऊपर बन गया एल्डो। उसके बाद जो 5 है उसके ऊपर क्या बन गया, 5 के ऊपर बन गया हमारा अमीनो, और उसके बाद 5 मेंबर की रिंग, सॉरी 5 मेंबर की रिंग नहीं, पहले अपने को सब्स्टिट्यूएंट यानी Br और Cl भी लगाने हैं।
तो 4 जो है उस पे क्या आ गया, अकॉर्डिंग टू दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर 4 पे आ गया ब्रोमो, और 3 जो है उसके ऊपर क्या आ गया, 3 के ऊपर आ गया क्लोरो। तो ये कंप्लीट P2 बन गया। सही है, 2 एल्डो 5 अमीनो 4 ब्रोमो 3 क्लोरो। उसके बाद आंसर क्या बनेगा, उसके बाद आंसर बनेगा साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट 3 इन एंड देन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 पे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, विच इज अवर करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। चलो बच्चों, इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है विच इज नेमिंग ऑफ एस्टर, नेमिंग ऑफ एस्टर। अब अपन क्या करेंगे, पर्टिकुलर हर एक फंक्शन ग्रुप जो है उसकी नेमिंग करेंगे वन बाय वन, राइट। जो इंपॉर्टेंट है, जो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, उनकी नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले आता है एस्टर जो होता है, उसकी नेमिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहती है। अपन एस्टर पहले तो ये देख लेते हैं फंक्शन ग्रुप कौन सा होता है। हमारे पास ये फंक्शन ग्रुप है सी डबल बॉन्ड हो, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं एस्टर। चीजें आपको वही काम में लेनी है, फॉर्मेट वही रहेगा यूपीएससी का, P2 P1 प्लस वर्ड रूट प्लस S1 प्लस S2, ये सारी वही चीजें हैं जो अपने पहले काम में लिए हैं। चलो देखो जरा इधर, अब इसके लिए P2 जो होता है वो क्या क्या काम में ले सकते हो आप, सॉरी S2 की जगह क्या काम में आएगा। S2 जो होता है ना, इसका स्पेस दो तरीके से होता है, या तो O8 काम में ले सकते हो, और या फिर क्या काम में ले सकते हो, कार्बोक्सिलेट। तो O8 जो है वो तो हमारा नॉर्मल स्पिक्स है, और कार्बोक्सिलेट क्या है, हमारा स्पेशल स्पिक्स है। तो स्पेशल स्पिक्स कब काम में लेने हैं, वो मैंने इसी क्लास में ऊपर बता रखा है, राइट। उसके बाद अगर P2 की बात करोगे, एस्टर जो होता है उसके लिए P2 की, तो एस्टर क्या क्या काम में ले सकते हो, या तो आप इसको बोल सकते हो एल्कोक्सी कार्बोनिल, क्या बोल सकते हो, एल्कोक्सी कार्बोनिल, या फिर आप इसके लिए काम में ले सकते हो एल्केनॉइल ऑक्सी। क्या काम में ले सकते हो, एल्केनॉइल ऑक्सी। कब कौन सा काम में लेना है वो सब मैं बताऊंगा एग्जांपल के थ्रू। तो आप वन बाय वन एक एक एग्जांपल को अच्छे से देखते जाओ। जैसे हमारे पास सबसे पहले जो एस्टर दिया हुआ है वो ये वाला एस्टर है, CH डबल बॉन्ड O CH3। आपको क्या करना है, सिंपल ये देखना है कि C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन कहाँ है, उससे नंबरिंग स्टार्ट करनी है। इसको नंबर 1 दे दिया, आगे कोई कार्बन नहीं है, नंबरिंग यहीं खत्म हो जाएगी। अब ये ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप होता है ना, इसको सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में ले आओ, सबसे पहले लिखना है, क्योंकि इसका कोई नंबर तो है नहीं ना, ये किसी कार्बन पे जुड़ा हुआ, ये डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसको सबसे पहले ले आओ। तो सबसे पहले इसकी नेमिंग कर दो, क्या बन गया ये, मिथाइल। अब जो पुराने रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग सारा काम वही करना है बस। ये आर ग्रुप जो होता है ना, ये वाला आर, यहाँ जो आर बना रहा हूं मैं, इस आर को इस P2 से पहले लिखना है, और आर को क्या लिखना है, एल्काइल बोल देना है। आर को क्या बोलोगे, एल्काइल ग्रुप। अगर एक कार्बन है तो क्या बोलोगे, मिथाइल, दो कार्बन है तो इथाइल। इस तरीके से इसको साथ में ऐड कर देना। तो इसमें एक कार्बन था तो मिथाइल बन गया, फिर एक कार्बन आगे पेरेंट कार्बन चेन में आ रहा है इसलिए मैथ हो गया, और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, और हमारा एस्टर जो उसके लिए सफिक्स क्या काम में लेंगे अपन, O8 काम में लेंगे। तो मैथेन के साथ में क्या जुड़ जाएगा, 1 पे O8 हो जाएगा। एन का ई हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे उसके बाद में O आ रहा है, ठीक है। तो अपना कंप्लीट आईयूपीएसी नेमिंग क्या बन जाएगा, मिथाइल मेथेनोएट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, देखना जरा इधर। नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O देन O एंड देन फिर CH3। इसको अपन क्या बोलेंगे, वही बात है, देखो इधर इस CH3 को पहले लिखना है, इस कार्बन को नंबर 1 देना है, फिर आगे नंबरिंग करनी है 1 2। तो मिथाइल्स को सबसे पहले ले आओ, राइट। फिर दो कार्बन के लिए क्या बन गया, एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बन गया, एन, और आगे क्या बन गया, O8। तो आंसर क्या बन गया अपना, मिथाइल एथेनोएट इज द करेक्ट आंसर, राइट। देखो एग्जांपल नंबर 3 की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरीके से, HC डबल बॉन्ड O देन फिर OCH2 CH3। तो आपको क्या करना है, C डबल बॉन्ड O वाला जो कार्बन है उसको नंबर 1 करना है, सिंपल। और ये जो ग्रुप है इसको सबसे पहले पुट कर देना है। तो ये जो ग्रुप है इसका नाम क्या बनेगा, इथाइल, और फिर एक कार्बन है इसलिए क्या बन गया, मैथ। इथाइल के बाद क्या बन गया, मैथ, पेरेंट कार्बन चेन, फिर एन, और फिर O8, इथाइल मेथेनोएट, ऐसे। सही है ना। इथाइल मेथेनोएट इससे पहले नहीं किया था क्या, बिल्कुल नहीं किया था, हाँ। तो ये बन गया इथाइल मेथेनोएट। और इससे अगला जो एग्जांपल है वो क्या है, देखो इससे अगला जो एग्जांपल है वो ऐसे है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O देन OCH2 CH3। तो अगर आप देखोगे तो इसमें ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको पहले ले आओ, पहले लाओगे तो क्या बन गया, इथाइल बन गया ना। अब C डबल बॉन्ड O को ध्यान में रखते हुए नंबरिंग कर दो। तो पेरेंट कार्बन चेन में 3 कार्बन आ रहे हैं इसलिए क्या बन गया, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, फिर O8। ऐसे करना है आपको, है ना। बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी यार, आप आराम से करते जाओ, एक एक चीजों को समझते जाओ, नोट्स अच्छे से बनाते जाओ, प्रॉपर फॉलो करते जाओ। और अपना जो पोस्ट वाला सेक्शन है या जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको PPU प्रैक्टिस पावर अप मिलेगा, उसको भी आप अटेम्प्ट करते जाना, राइट। चलो देखो नेक्स्ट एग्जांपल जो वो क्या है, CH3 CH2
सी डबल बॉन्ड ओ, देन OCH3। अब अगर आप बात करोगे, ये जो कंपाउंड आपको गिवन है, इसमें ये वाला जो ग्रुप है वो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसको सबसे पहले ले आओ, तो आंसर क्या बन गया, मिथाइल। फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है उसको कार्बन नंबर 1 दो, फिर आगे 2, फिर आगे 3। 3 कार्बन के लिए क्या बन गया, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन बन गया, और क्या बन गया, OH। तो आंसर क्या जाएगा, मिथाइल प्रोपेनोएट। तो एस्टर की नेमिंग बहुत सिंपल है, ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप जुड़ा है उसको सबसे पहले ले आओ, बाकी सारा काम वही करना है जो कार्बोक्सिलिक एसिड में करते हैं, सही है ना। अभी नेक्स्ट एग्जांपल जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से, CH3 देन फिर C डबल बॉन्ड O, फिर OCH3। तो इसमें भी वही करना है, देखो इसमें क्या करना है, नंबरिंग तो वहीं से करनी है 1 2 3, और इस ग्रुप को सबसे पहले लिखना है, फिर उसके बाद वही काम जो कार्बोक्सिलिक एसिड में करते हैं। देखो सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे आ रहा है ना, तो पहले ये वाला मिथाइल लिखा, फिर सब्स्टिट्यूएंट वाला मिथाइल लिखा, तो मिथाइल के बाद क्या बन गया, 2 मिथाइल। वापस से लिखना है इसको ना, मिथाइल देन 2 मिथाइल, और फिर आप बोल सकते हो 3 कार्बन के लिए प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो गया, और क्या बन गया, OH बन गया। तो अपना आंसर क्या आएगा, मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेनोएट, राइट। बहुत आसान आसान एग्जांपल है भाई, ऐसे ही कर सकते हो आप सारे एग्जांपल्स को। नेक्स्ट देखो जरा, नंबर 7 एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ इस तरीके से है। अपने को साइक्लिक रिंग दी हुई है और उसमें ये चीजें जुड़ी हुई है, C डबल बॉन्ड O, देन OCH3। तो इसमें भी आपको क्या करना है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जब डायरेक्ट रिंग से जुड़ता है ना, तो रिंग वाले कार्बन को ही नंबर 1 देना है, और फिर इसमें स्पेशल स्फिक्स का यूज करना है, जो अभी इसी वीडियो में ऊपर बताया मैंने आपको। अब देखो जरा, ये जो ग्रुप है इसको सबसे पहले ले आओ, आंसर क्या बनेगा, मिथाइल। फिर उसके बाद कोई सब्सटीट्यूएंट अदर है नहीं, पेरेंट कार्बन चेन से पहले साइक्लो लग जाएगा क्योंकि साइक्लिक आ रहा है पेरेंट कार्बन चेन में, फिर पेंट हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए एन बन जाएगा, और एस्टर जो है उसके लिए क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। तो अपना आंसर क्या बन गया, मिथाइल साइक्लोपेंटेन OH, राइट। ऐसे कर सकते हो आप, बिल्कुल आसान आसान एग्जांपल है। इसके बाद जरा देखो नेक्स्ट एग्जांपल, एक एक एग्जांपल को समझते जाओ, अच्छे से नोट्स बनाते जाओ, कहीं कुछ जाने की जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस करते जाओ। टेलीग्राम चैनल जो है उस पर आपको प्रैक्टिस पावर अप मिल जाएगा, और वहां कोई डाउट आता है तुरंत मैसेज करो, आपको विद इन बाय द एंड ऑफ डे आपको रिप्लाई मिल जाएगा उसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल इस तरीके से, यहां अपने को OH दिया हुआ है, और इधर अपने को डबल बॉन्ड दिया हुआ है, इधर अपने को दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O, और इधर दिया हुआ है OET। ये हमारा एस्टर है। अब एस्टर भी है इसमें और OH भी है इसमें, तो ऊपर कौन आता है टेबल में, टेबल में ऊपर आता है S2। टेबल याद करने के लिए बोला था ना मैंने, याद नहीं करके आए हो क्या, बिल्कुल उसको याद करना है तभी काम होगा। तो जो टेबल में ऊपर आता है उसके लिए S2, बाकी नीचे वालों सबके लिए P2 काम में लेना है। तो अब ये जो ग्रुप है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसको पहले लिख दो, क्या बन गया, इथाइल। फिर अपना वही नंबरिंग करनी है, C डबल बॉन्ड O से 1 2 3 4, और 4 पे क्या बन गया, हाइड्रोक्सी। तो इथाइल के बाद आंसर आ जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, एंड देन फिर क्या बनेगा बोलो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ब्यूट बनेगा, और फिर ब्यूट के बाद क्या बनेगा, ब्यूट के बाद 2 पे है डबल बॉन्ड इसलिए ब्यूट 2 इन, और 1 जो है उस पे एस्टर है, तो क्या बन गया, OH। क्या बन गया, OH, ब्यूट 2 इन OH। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे करना है आपको, बिल्कुल इजी इजी एग्जांपल्स हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O, देन OET, और इधर भी क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, देन OET। अब इसमें क्या होगा, दो हमारे पास एस्टर आ गए, तो इसमें आप नंबरिंग कैसे करोगे, जब दो दो एस्टर आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, एक को नंबर 1 देना है, दूसरे को नंबर 2 देना है, सही है ना। अब ये इथाइल ग्रुप जो है इन दोनों को पहले लिखना है, दो इथाइल हैं इसलिए क्या लग जाएगा, बहुत सिंपल है भाई, दो इथाइल के लिए क्या लग जाएगा, डाई। तो आंसर क्या बन गया, डाई इथाइल। देन फिर दो कार्बन के लिए बन जाएगा एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए बन जाएगा एन, डाई इथाइल एथेन, और 1 और 2 पे क्या बन जाएगा, एस्टर आ रहा है इसलिए डाई OH बन जाएगा, 1 2 डाई OH। तो इस एस्टर की नेमिंग क्या होगी, डाई इथाइल एथेन 1 2 डाई OH, राइट। चलो इसके जैसा ही एग्जांपल और कराता हूं मैं आपको। इसके जैसा एग्जांपल जो है वो कुछ इस तरीके से है, इधर अपने को दिया हुआ है ब्रोमीन, इधर अपने को दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O, इधर अपने को दिया हुआ है OET, सही है ना। अब आप क्या करोगे, C डबल बॉन्ड O वाला जो कार्बन है वहां से नंबरिंग करो, ये बन गया 1 2 3, और इसको आप सबसे पहले पुट कर दो, तो इथाइल लिखना है। अब इथाइल जो इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं दिखना है, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है उसको सबसे पहले लेके आना है, तो ये बन गया इथाइल, और फिर सेकंड पोजीशन जो उस पे क्या आ रहा है, ब्रोमो, तो ये बन गया 2 ब्रोमो, इथाइल 2 ब्रोमो, और 3 कार्बन के लिए क्या बनेगा बोलो, प्रोप एन, प्रोप एन, और आगे क्या बन जाएगा, OH, 1 जो है उस पे OH आ रहा है ना। तो अपना आंसर आ गया इथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेनोएट, बिल्कुल आसान, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो,
नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरीके से है। एस्टर की कंप्लीट नेमिंग आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, हर एक तरीके की वैरायटीज एस्टर जो है वो आपको यहाँ मिलेगा। देखो इस तरीके का एग्जांपल है अपने पास, C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है, और इधर अपने को दिया हुआ है साइनाइड और इधर अपने को दिया हुआ है CWH। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नेमिंग है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो आपको 3 फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलेगा, एस्टर भी मिलेगा और साइनाइड भी मिलेगा। इन तीनों में टेबल में सबसे ऊपर कौन आता है? टेबल में सबसे ऊपर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका S2 काम में आएगा। बाकी इन दोनों का क्या काम में आएगा? P2 काम में आएगा। बोलो क्या काम में आएगा? P2। और क्या करेंगे अपन? कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर 1 करते हुए इस तरीके से नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और फिर क्या बनेगा? 5। सही है ना? तो अब जब आप ध्यान से देखोगे तो 2 P2 आ रहे हैं इसमें, एस्टर का भी आ रहा है और क्या आ रहा है? साइनाइड का भी आ रहा है। तो साइनाइड जो होता है ना, उसके लिए तो अपने को काम में लेना है साइनो। क्या काम में लेना है? साइनो। और ये जो होता है ना, ये C डबल बॉन्ड O के साथ ET ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं एथॉक्सी कार्बोनिल। मैंने बताया था ना, 2 तरीके के P2 होते हैं इसमें, एल्कोक्सी कार्बोनिल और एल्केनोइल ऑक्सी। तो जब कार्बन के थ्रू एस्टर एज ए सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में जुड़ता है तब उसके लिए काम में लेते हैं अपन एथॉक्सी कार्बोनिल। और ये क्या बन गया? साइनो। इन दोनों में अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आता है? साइनो आता है। तो 3 पे बन गया साइनो और 4 पे क्या बन गया? 4 पे बन गया एथॉक्सी कार्बोनिल। 3 साइनो के बाद 4 पे आ गया एथॉक्सी कार्बोनिल। और फिर 5 कार्बन की चेन है इसलिए पेंट बन गया, सिंगल बॉन्ड आ रहा है इसलिए एन बन गया, और 1 जो है उस पर ओइक एसिड बन गया, तो ई जो है उसको अपन क्या करेंगे? हटा देंगे। तो अपना आंसर क्या बन गया? पेंटेनोइक एसिड। आंसर कंप्लीट आंसर क्या बनेगा? 3 साइनो 4 एथोक्सी कार्बोनिल पेंटेनोइक एसिड, राइट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसके जैसे क्वेश्चन आप ट्राई करके देखो, आपको पीपीयू में भी मिलेंगे, फिर वहां पे आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ लेना। अगर ज्यादा दिक्कत आए तो आप यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, अपने को एक 5 मेंबर की रिंग दी हुई है, इधर डबल बॉन्ड है और इधर क्या है? C डबल बॉन्ड O देन OET। अब इसमें अगर आप देखोगे तो एक अपने को कीटोन दिख रहा है और क्या दिख रहा है अपने को? एक एस्टर दिख रहा है। कीटोन और एस्टर मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा होता है? एस्टर। तो इसका S2 और इसका P2। S2 जो है वो यहाँ पे स्पेशल वाला काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है वो रिंग से जुड़ रहा है, इसलिए रिंग को नंबर 1 देंगे, फिर सब्सटीट्यूएंट को लोएस्ट नंबर देते हुए नंबरिंग ऐसे कर देंगे। अभी क्या करना है आपको? अभी आपको ये जो ऑक्सीजन के साथ में इथाइल ग्रुप है इसको सबसे पहले लिख लेना है। तो ये क्या बन गया? इथाइल। और फिर सेकंड पोजीशन पे आ रहा है कीटोन, जिसके लिए अपन P2 काम में लेते हैं, कीटो या फिर ऑक्सो, दोनों सही है ना, कीटो या फिर ऑक्सो। तो आप क्या लिख रहे हो? ऑक्सो लिखो चाहे कीटो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कीटो लिख दो चाहे ऑक्सो लिख दो, बोथ आर करेक्ट। इथाइल टू कीटो स्लैश ऑक्सो, कोई भी एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना है, ठीक है। इथाइल टू कीटो स्लैश ऑक्सो, फिर साइक्लो पेंटेन, साइक्लोपेंटेन, और उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे जो है उस पे क्या बन रहा है? एस्टर आ रहा है, उसके लिए स्पेशल स्पेक्स क्या काम में लेते हैं? कार्बोक्सिलेट। क्या काम में लेते हैं? कार्बोक्सिलेट। तो अपना आंसर क्या बन गया? इथाइल 2 कीटो साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलेट, राइट। चलो इसके जैसा ही अच्छा सा एग्जांपल एक और देता हूं, उसको आप खुद से अटेम्प्ट करके देखो। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो कुछ इस तरीके से है। अपने पास ये 5 मेंबर की रिंग है एक, और इस रिंग के अंदर क्या हुआ है? यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और OET ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इधर जो है वो क्या है? एल्डिहाइड है। आपको क्या करना है? इस कंपाउंड की IUPAC नेमिंग करनी है। तो आपको दिख रहा है 2 फंक्शन ग्रुप है, एल्डिहाइड भी है और एस्टर भी है। तो एल्डिहाइड और एस्टर में ऊपर कौन आता है? एस्टर आता है ना, उसका S2 काम में लेना है, और इसका P2। ऊपर का मतलब टेबल बताई ना मैंने फंक्शन ग्रुप की, हाँ, उस टेबल में जो प्रायोरिटी में ऊपर आता है उसका S2, नीचे वाले का P2। ये हो गया 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और ये फिर 5। तो सेकंड पोजीशन जो है उस पे एल्डिहाइड आ रहा है, इसलिए 2 पे क्या हो गया? एल्डो हो गया। और फिर इससे पहले इथाइल जो है उसको पहले रखना पड़ेगा आपको ना, जो एस्टर के ऑक्सीजन के साथ वाला पार्ट है उसको पहले रख दो, जब एस्टर एज ए मेन फंक्शन ग्रुप आता है तब की बात है ये। इथाइल टू एल्डो, साइक्लो पेंट, उसके बाद 3 इन एंड देन O8। O8 नहीं लगेगा इसमें, इसमें क्या लगेगा? कार्बोक्सिलेट, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेनिंग ग्रुप जो है वो डायरेक्ट रिंग से अटैच हो रहा है, तो यहाँ पे भी स्पेशल फिक्स वाला काम में लेंगे। एस्टर के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, मतलब थोड़े सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ी सी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़े आसान नहीं है, मतलब थोड़े टफ क्वेश्चन है इसके। चलो एक दो क्वेश्चन और कराता हूं मैं, एक दो क्वेश्चन और कराता हूं, उससे आपके क्या है डाउट जो है वो और दूर हो जाएंगे, समझ रहे हो? अभी जैसे देखो नेक्स्ट एग्जांपल इस तरीके से अपना, मान लो
ये एग्जांपल है अपने पास, वही वाला एग्जांपल है, उसमें मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर दिया, इधर डबल बॉन्ड कर दिया और इधर एल्डिहाइड कर दिया, एस्टर जहां है वहीं रख दिया, सी डबल बॉन्ड ओ देन ओ ई टी। अब जब आप इस कंपाउंड की नेमिंग करोगे तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे एस्टर भी है एल्डिहाइड भी है, तो नंबर 1 तो उसी को मिलेगा ना जहां से एस्टर जुड़ा हुआ है। अब एल्डिहाइड एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो इसका P2 काम में लेंगे, और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में प्रायोरिटी किसको करते हैं, याद है ना, मल्टीपल बॉन्ड को, तो यहाँ मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 2 मिलेगा। अब ऐसे मत बोल देना सर एल्डिहाइड तो फंक्शन ग्रुप है तो इसको नंबर करेंगे, अरे नहीं, अब वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम में आ रहा है ना, तो सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड में मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए क्या बन गया 1 2 3 4 5, सही है ना। तो अपना आंसर क्या जाएगा, इस ग्रुप को सबसे पहले रख दो, क्या बन जाएगा इथाइल, फिर उसके बाद क्या बनेगा बोलो, इथाइल के बाद 5 जो है उस पे एल्डिहाइड आ रहा है, इसके लिए एल्डो भी काम में ले सकते हो, फॉर्मिल भी काम में ले सकते हो, ये दोनों इसके लिए यहाँ पे सही है। हाँ, एल्डो या फॉर्मिल। एक और बताया था आपको ऑक्सो, वो कब काम में लेना है, जब एल्डिहाइड एज ए सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट कार्बन चेन में आता है, तब आगे उसका एग्जांपल कराऊंगा। अभी के लिए एल्डो या फॉर्मिल दोनों में से कोई भी एक लो, सही रहेगा आंसर। फिर क्या बनेगा, साइक्लोपेंट, और उसके बाद साइक्लोपेंट 2 इन, और 1 पे क्या बन गया, वही स्पेशल स्पिक्स काम में लेना है, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग कार्बन फंक्शनल ग्रुप जो है वो पेरेंट कार्बन चेन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो आंसर क्या बन गया, इथाइल 5 एल्डो साइक्लोपेंट 2 इन 1 कार्बोक्सिलेट इज करेक्ट आंसर। चलो अब एस्टर का सबसे खतरनाक, यानी खतरनाक से भी खतरनाक, वेरी वेरी डेंजरस क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जरा दिल थाम के बैठो और आराम से समझते जाओ। ये दिया हुआ है अपने को COH, ये अपने को दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O देन OET, और इधर अपने को दिया हुआ है CO C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या होगा CH3, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O देन O, फिर ये। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एडवांस वाले बच्चों के लिए है, अगर नीट वाले बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको अगले वीडियो पे चले जाना है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। जहां पे भी आप नीट का और जेईई मेन का कंटेंट नहीं होगा, जहां स्पेशली जेईई एडवांस का कंटेंट होगा, उसमें मैं आपको लिख दूंगा कि ये जेईई एडवांस का कंटेंट है, तो आपको उसको स्किप करते हुए आगे बढ़ना है। अगर आपको इंटरेस्ट है कि हाँ मेरे को ये भी जानना है तो आप पढ़ो ना, फिर क्या दिक्कत है। चलो देखो इधर इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको। इस एग्जाम्पल में अपने को एक फंक्शनल ग्रुप दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, और 2 एस्टर हैं, और एस्टर का कनेक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ कार्बन से जुड़ रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो उसका S2 काम में लेंगे, और इसका क्या काम में लेंगे P2, और इसका भी क्या काम में लेंगे P2 काम में लेंगे, सही है ना। तो S2 तो पता ही उसका ओइक एसिड होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल वाला काम में लेना है ना, क्योंकि नंबरिंग जो करोगे तो उसमें ये कार्बन इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ ये वाला कार्बन आएगा, सही है। तो इसके लिए आप ये बोल सकते हो कि 1 जो है उसके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, सही है ना। अब देखो इधर P2 क्या क्या होता है इसके लिए, इसका P2 होता है एथोक्सी, इस ग्रुप को बोलते हैं OET को एथोक्सी, क्या बोलते हैं इसको एथोक्सी, और फिर C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है उसके लिए कार्बोनिल काम में लेते हैं, एथोक्सी कार्बोनिल बन गया इसका P2, समझ गए क्या। और इसका जो P2 बनेगा वो बन गया 1 2 यानी एथ ग्रुप बन रहा है ना, एथेन ऑयल एथेनॉइल, और इस ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, तो इसका बन गया एथेनॉल ऑक्सी। तो ये 2 P2 आ रहे हैं अलग अलग, ये मैंने पहले भी लिखाया था कि 2 तरीके के P2 आ रहे हैं। ये अपने को कैसे पता चलेगा कि सर कब कौन सा काम में लेना है, तो वो आप देखो कि सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में जब एस्टर आता है तो कार्बन के थ्रू जुड़ रहा है या फिर ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ रहा है। अगर कार्बन के थ्रू जुड़ रहा है तब तो आपको एल्कोक्सी कार्बोनिल काम में लेना है, कार्बन के थ्रू यानी एल्कोक्सी कार्बोनिल, ऑक्सीजन के थ्रू तो एथेनॉइल ऑक्सी, सही है ना, ऑक्सीजन के थ्रू तो एथेनॉइल ऑक्सी, कार्बन के थ्रू तो एथोक्सी या एल्कोक्सी कार्बोनिल। अब अपन को नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग कैसे करोगे, नंबरिंग करने का बहुत आसान तरीका है भाई। नंबरिंग में ये देखो कि एथोक्सी कार्बोनिल का E और एथेनॉइल ऑक्सी का भी E, इन दोनों में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है, एथ तक सेम है, उसके बाद यहाँ पे A आ रहा है, देखो ध्यान से देखो ध्यान से, एथ के बाद A आ रहा है और इधर क्या आ रहा है O आ रहा है। तो A और O में किसको प्रायोरिटी करते हैं, A और O में A को प्रायोरिटी करते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। अब लिख दो जरा इसका आंसर, बड़ा आसान है। पोजीशन नंबर 3 पे क्या आ रहा है, एथेनॉइल ऑक्सी, क्या आ रहा है एथेन ऑयल ऑक्सी, सही है ना। और पोजीशन नंबर 5 जो उस पे क्या रहा है, उस पे आ रहा है एथोक्सी कार्बोनिल, क्या रहा है एथ ऑक्सी और फिर कार्बोनिल। तो हमारा 3rd पे आ गया एथेनॉइल ऑक्सी, और 5 पे क्या आ गया बेटा, 5 पे आ गया एथोक्सी कार्बोनिल, राइट। फिर उसके बाद साइक्लो एंड देन फिर हेक्सेन, क्या बनेगा साइक्लोहेक्सेन, और फर्स्ट पोजीशन जो है उस पे क्या रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या बन गया अपना आंसर साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो आप ये कह सकते हो 3rd वाली पोजीशन पे तो आ गया एथेनॉल ऑक्सी,
और 5 पे आ गया एथॉक्सी कार्बोनिल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया। फिर P1 आएगा साइक्लो, वर्ड रूट में हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और S2 में कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारा बन गया इस क्वेश्चन का कंप्लीट 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 आंसर। बहुत ज्यादा थोड़ा सा लेंदी हो रहा था, लेकिन फिर भी आप वन बाय स्टेप चीजों को समझोगे तो आपका बहुत आसान हो जाएगा। सही है ना? चलो, ये था सब हमारा किसका नेमिंग, एस्टर की नेमिंग और यूज ऑफ स्पेशल स्पिक्स। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में। अगर आपको डीप लेवल तक जाना है तो ये दोनों चीजें अच्छे से पढ़ो, और इस वीडियो को अगर आपको एक बार नहीं समझ में आता है तो वापस बार बार करो, ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है ना? बाकी प्रॉपर नोट्स बनाते रहो, आपको प्रॉपर वो वाला कंटेंट मिलेगा जो नोट्स का सॉरी क्लासरूम का कंटेंट होता है। ऐसा नहीं है यहाँ पे जैसे यूट्यूब पे लोग काट पीट के आधा अधूरा नोट्स सॉरी आधा अधूरा कंटेंट डालते हैं, वैसा नहीं है। एग्जैक्ट जो क्लासरूम में होता है वही चीजें आपको मिलेंगी, तो डरने की जरूरी नहीं है। बिल्कुल अपने को फॉलो करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें, और अपने फ्रेंड सर्किल में जो आईआईटी नीट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों तक पहुंचाएं ये चीजें कि यहाँ पे अपने पास इतना प्यारा कंटेंट आ रहा है। तो आप रेगुलर 35 मिनट की क्लास जो डेली 4 बजे अपडेट हो रही है उसको फॉलो करते जाएं। और एक चीज और बताना चाह रहा हूं, अपने इस चैनल पे फिजिक्स की भी क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं, केमिस्ट्री की चल ही रही है, फिजिकल केमिस्ट्री की भी चलने वाली है, और उसके बाद मैथ्स की भी क्लास आ रही है, बायोलॉजी का भी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं साथ में। तो आईआईटी, जेई मेन और जेई एडवांस और नीट, उन सब बच्चों के लिए हमने एक कंप्लीट सिलेबस तैयार किया है। तो आप हमें रेगुलर फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको स्प्रेड कीजिए। अपन एक बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आए हैं, और साथ साथ में प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी ज्वाइन कर लो। चलो, थैंक्स ए लॉट।